हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्रॉक्सी पर। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के जो त्रिकोणमिति का चैप्टर होता है उसके जो इम्पोर्टेंस फार्मूला होता है उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि साथियों, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं फॉर्मूले से, तो आप लोग ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, और वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा मेरे साथ। आप लोग को फार्मूला याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप लोग यहाँ से 2-4 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, मैंने त्रिकोणमिति में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो मैंने एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लिया है और इसका नाम भी दे दिया है ABC। चलिए अब इसके एंगल को देखते हैं। तो यहाँ पर थीटा कोण है, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। कोण भी समकोण होता है। तो 90 के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस। कर्ण, हाइपोटेनस। टेनस, हाइपोटेनस। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। इसे हम L से सूचित करते हैं, H से सूचित करते हैं इसे हम लोग H से। और एंगल के सामने के कोण को हम लोग कहते हैं, एंगल के सामने के भुजा को जो हम लोग नाम देते हैं उसे हम लोग लंब कहते हैं। लंब, परपेंडिकुलर इंग्लिश में इसे बोलते हैं। पेंडिकुलर। इसे हम लोग P से सूचित करते हैं, P से। ये सब चीज ध्यान रखिएगा साथियों। इसे हम लोग, कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, H से सूचित करते हैं। इसे हम लोग P से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसे B से सूचित किया जाता है, इसे बेसिक बोला जाता है, आधार, बेसिक। हिंदी में आधार बोलते हैं इसको। B से सूचित किया जाता है, छोटा b से। ये तो हमारा हुआ बेसिक बातें जो आप लोग को ध्यान रखना होता है। अगर एंगल यहाँ पर होगा तो इसके सामने की भुजा को लंब कहेंगे, और समकोण नहीं बदलता है, इसके सामने की भुजा को हमेशा कर्ण कहेंगे। तो साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग फार्मूला को देखते हैं। एक फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर फार्मूला। इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा। तो साइन के भुजा को के सामने को लंब, थीटा के सामने को भुजा को लंब कहते हैं। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और समकोण और थीटा जिस भुजा पर स्थित है उसे बेस कहते हैं, आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है
लंब बटा कर्ण। इसको अगर लिखते हैं अंग्रेजी में तो ये हो जाएगा P/H। ठीक है साथियों, एक और होता है cos थीटा। इसका होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार को हम लोग B से प्रेजेंट किए हैं और कर्ण को H से, तो H। ये हमारे सामने दो फॉर्मूले निकल कर आ गए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। आप लोग को इन फॉर्मूलों को ध्यान से रखना है। अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है वह है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आधार लंब को हम लोग P से प्रेजेंट किए हैं, आधार को B से। ये भी सूत्र है हमारा एक। अब इसको त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है 6 निष्पत्तियां होते हैं, तो 3 निष्पत्तियां हम लोग ने लिख लिया और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो 3 और निकल जाएगा। देखिए कैसे। साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा। साइन के मान को उल्टा कर देंगे तो लंब बटा कर्ण है, तो यहाँ पर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण बटा लंब। यानी कि H बटा P। उसके बाद कॉस को जब उल्टा करते हैं कॉस थीटा को, तो सेक हो जाएगा। सेक थीटा। कॉस का कितना है, आधार बटा कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। आधार H बटा B। एक और है tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट के लिए अगर करते हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा है लंब बटा आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा लंब। B/P। ठीक है, इतना तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक बार देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसको प्रेजेंट करते हैं लंब को P से और कर्ण को H से, तो P/H हो गया। कॉस थीटा और आधार बटा कर्ण B/H से। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार P/B। कॉसेक थीटा जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा लंब H/P। सेक थीटा जो कि कॉस थीटा का उल्टा होता है, कर्ण बटा आधार यानी कि H/B। कॉट थीटा जो कि tan थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पर है लंब बटा आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा लंब B/P। अगला जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है वह है अगर आप लोग यहाँ से कर्ण का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं
समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण ए स्क्वायर बराबर साथियों, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से एक जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। एच से एच का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं पी का स्क्वायर अब प्लस आधार को बेस बोलते हैं बी से तो बी स्क्वायर। ये हो जाता है कर्ण निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको क्वेश्चन में पी दे दिया है बी दे दिया है एच पूछ रहा है तो एच इस तरह निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर आप पी निकालना चाहते हैं पी स्क्वायर तो आप इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका पी निकालने का सूत्र हो गया। उसी तरह अगर बी निकालना चाहते हैं आप तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी के लिए स्क्वायर उधर रूट में से चला जाएगा तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है यह सूत्र। यदि आप एच निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर में इधर आ जाएगा तो बराबर के इधर रूट हो जाता है तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूले को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया, इस तरह दिया होगा तब निकालेंगे। और इसके बाद जो आता है वह है अपना एक होता है सूत्र, इसमें साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये सूत्र होता है गुणन का सूत्र। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर साइन थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 1 कोसेक थीटा
यदि कोसेक थीटा अगर निकालते हैं आप तो हो जाएगा 1/sin थीटा। उसी प्रकार cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से अगर आप सेक थीटा निकालते हैं तो हो जाएगा 1/cos थीटा। यदि आप cos थीटा निकालते हैं तो हो जाएगा 1/sec थीटा। इस प्रकार ये सभी सूत्र यहाँ पर बन जाते हैं। इसके बाद जो आता है अपना वो है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर tan थीटा देखते हैं हो जाएगा 1/cot थीटा। यहाँ से अगर cot थीटा देखते हैं तो हो जाएगा 1/tan थीटा। ये सभी सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देखिएगा। एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि sin थीटा इक्वल टू डॉट डॉट, या फिर जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है उसमें यही सब सूत्र लगाकर प्रूव किया जाता है। यह सब सूत्र उन क्वेश्चनों के लिए इम्पोर्टेंस है, इसलिए आप लोग इनको ध्यान से बारीकी से देखिएगा, 1-2 बार समझिएगा और लिखिएगा, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो है होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, साइन का जो अभी हम लोग वैल्यू निकाले थे यहाँ पर क्या है, P/H, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos का होता है B/H। यहाँ पर देखिए cos का जो फॉर्मूला होता है B/H होता है तो B/H का स्क्वायर कर देंगे बराबर 1। इसको करते हैं तो हो जाएगा P/H स्क्वायर प्लस B/H स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा H स्क्वायर गया तो बचेगा P स्क्वायर। यहाँ पर भी वैसा ही होगा तो B स्क्वायर पर 1। यहाँ पर कर H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके बराबर है, H स्क्वायर के। तो हम इतने की जगह पर H स्क्वायर लिख सकते हैं, H स्क्वायर अपन H स्क्वायर बराबर 1। तो ये सेम है तो कट जाएगा, 1 बराबर 1 प्रूव हो गया। यहाँ से इस तरह बनता है, ठीक है।
अगर आप निकालना चाहते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस इधर प्लस में है, इधर आएगा तो यहाँ से यदि आप साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो यहाँ प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो बराबर के उधर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में अगर इतना होगा तो आप इतना की जगह पर इतना लिख सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर कॉस थीटा निकालना चाहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसी प्रकार हो जाएगा, प्लस में इधर साइन है, उधर बराबर पर माइनस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा 1, इधर माइनस में तो आएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि सेक थीटा अगर चाहते हैं आप तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर रूट में हो जाएगा बराबर के इधर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि आप टेन थीटा निकालना चाहते हैं तो माइनस में है तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में है तो इधर सेक स्क्वायर थीटा, माइनस है बराबर के इधर भेज देंगे इसको, इधर गुना में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, -1 सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर गुना कराइए तो हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, प्लस को इधर कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में है तो सेक स्क्वायर थीटा -1। यदि टेन थीटा निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू √ सेक स्क्वायर थीटा -1। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा √ सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू ... तो आपको अगर याद रहेगा तो आप बिल्कुल लिखिएगा टेन थीटा। इसलिए साथियों, आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। एक और है इसमें का,
अगला जो है साथियों हमारा फार्मूला वह है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप कॉट थीटा निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा माइनस में है तो माइनस रह जाएगा, इधर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस में कॉसेक है तो इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। माइनस को इधर लाइए, गुना में इधर भाग में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर इधर कराते हैं तो हो जाएगा माइनस का 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार यहाँ पर प्लस वाले को लिख दीजिए, इधर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यदि कॉट थीटा निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट। यहाँ से यदि कॉट थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। यहाँ तक कंप्लीट है साथियों। इसके बाद एक और फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है साथियों, आप लोग ध्यान से देखिए, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा होता है। इसी का tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, तो cot थीटा के लिए भी होता है, पलट देंगे इसको तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आपका cot थीटा के लिए हो गया। और ये tan थीटा का फार्मूला हो गया। उसी प्रकार एक और सूत्र होता है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 9.2 या 3 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी पर वो बनने वाला क्वेश्चन है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू। इस फार्मूला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और टॉपिक है साथियों, पूरक कोण के लिए। पूरक कोण के लिए, कोण के लिए होता है sin sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। एक और होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा। इसी प्रकार होता है tan
90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और एक और होता है कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो साथियों, आज हम लोगों ने देखा इतने सारे फार्मूले को, जो कि आपके त्रिकोणमिति, जो कि क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर है, उसमें इतने सारे मोटा मोटी फार्मूला अप्लाई होते हैं। अगर आप इन सभी फार्मूलों को से देखते हैं तो क्लास 10 के एग्जाम में आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन तरह के वीडियो का लाभ उठा सके। स्क्रीनशॉट अगर चाहते हैं लेना तो ले लीजिए। पहले यहाँ से इतना का लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ से ले लीजिए, और फिर इसके बाद यहाँ से इतना का ले लीजिए, और फिर इसके बाद इतना का ले लीजिए। साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।